नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। अयोध्या की इन गलियों से खोज खबर के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। अयोध्या श्री राम की नगरी है। पुराणों में कहा गया है कि सरयू तट पर बसी ये नगरी कभी नहीं हारी, ये नगरी अजेय रही है और इसी परंपरा को अयोध्या वासियों ने बचा कर रखा हुआ है। ये जगह अब भी आपसी भाईचारे की एक अनोखी मिसाल है। यहाँ पर कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि इस जगह के नाम पर पूरे देश में आग लगती है, पर ये जगह कैसे चलती रहती है। यहाँ के लोग अपनी मर्यादा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी है और इसीलिए यहाँ कहा जाता है यहाँ रोम रोम में राम बसते हैं। सरयू तट पर आस्था का सागर, राम भजन की गूंज, ऐसा माहौल कि मन रम जाए। यह है श्री राम की नगरी अयोध्या। मेरे पीछे ये पूरा रास्ता श्री राम जन्मभूमि की तरफ जाता है और आप देख सकते हैं कतारें, दुकान और दुकान के साथ साथ भगवान और पूजा से जुड़ी हुई तमाम सामग्री। कहते हैं अयोध्या के घर घर में मंदिर है और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर माता वैष्णो देवी का मंदिर भी सजा है, कृष्ण भगवान का विराट स्वरूप मंदिर है, माता गंगा का मंदिर है, काली माता का मंदिर है। और ये बताता है कि किस तरीके से अयोध्या पूरी तरह से धर्म की नगरी है, पूरी तरह से राम की नगरी है और इस शहर में जो कुछ भी होता है वो भगवान राम के नाम पर होता है। मंदिर मंदिर, द्वारे द्वारे श्री राम जन्मभूमि जाने वाले रास्तों पर ये चहल पहल हर रोज रहती है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसला आने की आस बंधी है तो राम मंदिर को लेकर अयोध्या में हलचल तेज हो गई है। यहाँ पर देवव्रत हमारे साथ है। साधु संतों की भी नगरी है अयोध्या, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। देवव्रत की उम्र कम है लेकिन मंदिर के अंदर वो पुजारी हैं। देवव्रत, मुझे बताइए, यहाँ पर सब कुछ भगवान राम के नाम पर चलता है राम भगवान के लिए। और कितनी शक्ति है इस राम के नाम में, आप क्या सोचते हैं? बहुत शक्ति है। बहुत शक्ति है। हाँ, और यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। बनना तो जरूरी है। श्री राम की नगरी को धर्म नगरी कहा जाता है। यहाँ के मंदिर ही नहीं, दुकानें भी राम नामी सामानों से गुलजार रहते हैं। मनोज सोनकर जी मेरे साथ है। मनोज जी, ये बताइए कि यहाँ पर अगर राम मंदिर बन जाता है तो यहाँ की अर्थव्यवस्था पर, बाजारों पर क्या असर पड़ेगा? यहाँ पे राम मंदिर बनने से काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। जैसा कि मालूम है कि यहाँ कुछ व्यापारी ऐसे हैं कि जिनका सुबह सुबह बोहनी होता, शाम को किसी का बोहनी नहीं होता। तो राम मंदिर बनने से इतना हो जाएगा कि यहाँ के चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, सबको फायदा मिलेगा। यहाँ के लोग मानते हैं कि राम मंदिर बनने से अयोध्या का कायाकल्प हो जाएगा। देश दुनिया के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। श्रवण बताते हैं कि भक्त यहाँ से राम की निशानी जरूर ले जाते हैं। अयोध्या के बाजार में हम इस वक्त हैं और आप देखिए क्या बिकता है यहाँ पर सबसे ज्यादा। ये श्री राम का दरबार है जो यहाँ पर बिकता है। श्रवण जी हमारे साथ हैं। श्रवण जी, मुझे बताइए कि जो लोग आते हैं क्या खरीदना पसंद करते हैं निशानी के तौर पर अयोध्या? यहाँ पे पहले तो राम लल्ला की मूर्ति, क्योंकि ये राम जन्मभूमि रोड है, मेन प्रसाद राम लल्ला की मूर्ति है। उसके बाद तरह तरह का सामान, पूजा, आरती, घंटी, हनुमान जी की मूर्ति, ये सब लेना पसंद करते हैं। मैं यही का व्यवसाय करता हूँ, पीतल पूजा सामग्री। मुझे ये बताइए कि अगर यहाँ पर मंदिर बन जाता है तो किस तरह का फर्क पड़ेगा? मंदिर तो पहले भी था, मंदिर आज भी है। अब मंदिर, भव्य मंदिर की बात कर रहा हूँ मैं, रामलला को टेंट से निकालने की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मंदिर बन जाएगी और अच्छी बात है। यहाँ पर्यटक और आने लगेंगे, हम लोग का रोजी रोटी और बढ़ जाएगा। और हमारे रामचरितमानस में लिखा भी है कि यहीं राम जन्मभूमि का मंदिर था और यहीं रहा, यहीं रहेगा। और आ गया हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो तो खुद समर्थन कर रहे हैं इस मंदिर बनाने के लिए। अयोध्या में लंबे वक्त से रामनामी वस्त्र, धार्मिक ग्रंथ और रुद्राक्ष बेचने वाले सुनील बताते हैं कि भक्त इसे सामान के तौर पर नहीं, प्रसाद के तौर पर ले जाते हैं।
इस वक्त बाजार बढ़ाने का वक्त हो गया है, क्योंकि श्री राम लला के मंदिर के दर्शन फिलहाल बंद हो चुके हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त सुनील हैं। सुनील मेरे साथ हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से राम नामी दुपट्टा बेचा जा रहा है, राम का नाम यहाँ पर, और लोग बड़े चाव से ऐसे राम नामी दुपट्टे यहाँ से खरीद कर ले जाते हैं। कितने लोग खरीदते हैं? बहुत लोग खरीदते हैं, जितने लोग आते हैं 50% लोग खरीद के ही ले जाते हैं। तो क्या निशानी के तौर पर? जी, प्रसाद के रूप में। प्रसाद के रूप में। और इसके अलावा क्या क्या और चीजें बिकती हैं यहाँ पर? अचला, गमछा सब बिकता है। साड़ियाँ लोग ले जाते हैं, कंबल उम्बल ले जाते हैं, प्रसाद के रूप में सब सामान जाता है। हिंदू ही नहीं, अयोध्या के मुस्लिम परिवार के पालनहार भी राम हैं। ये है मकसूद खान, जिनका परिवार लंबे वक्त से साधु संतों के लिए खड़ाऊ बनाता आया है। हम अयोध्या में मकसूद खान की दुकान पर हैं। वो खड़ाऊ बनाते हैं, वही खड़ाऊ जिसको रखकर भरत ने 14 साल तक भगवान राम की अनुपस्थिति में शासन चलाया था। यहाँ पर बड़ी संख्या में बिकती है और यही मकसूद का रोजगार है। मकसूद जी, मैं जानना चाहता हूँ, खड़ाऊ कितनी बिकती है, कितने सालों से आप बना रहे हैं? हम बहुत सालों से बना रहे हैं यहाँ पे, और हमारा यहाँ बहुत दिन से दुकान चल रहा है और काफी दिन से बिक रहा है हमारा ये सामान। मतलब लोग खरीद के जाते हैं? आप लोग यहाँ खरीदते हैं, जितने बाबा साधु लोग आते हैं यहाँ खरीदते हैं, और इसी से आपका रोजगार चलता है? जी, हमारा इसी से रोजगार चलता है। आप कितने सालों से बना रहे हैं? आपके पहले भी आपके पीढ़ियां? दादा भी करते थे, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले आए हैं। खड़ाऊ बनाते हैं, हमारे दादा परदादा सब बनाते चले आए खड़ाऊ पीढ़ी। तो अगर आपको लगता है मंदिर बन जाएगा तो बिजनेस और बढ़ जाएगा? हाँ, तो मंदिर बन जाएगा, बिजनेस तो बढ़ जाएगा। तो देखा आपने किस तरीके से भगवान राम रचे बसे हैं अयोध्या की गलियों के अंदर। उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज लोगों के लिए निशानी है और यही यहाँ की रोजी रोटी भी। रामलला के दर्शन से लेकर हनुमानगढ़ी मंदिर तक ऐसे तमाम मुस्लिम परिवार हैं जिनकी जीविका राम के नाम से चलती है और राम उनके लिए इमामे हिंद है। राम किसी के लिए आराध्य हैं, राम किसी के लिए भगवान हैं और कुछ लोगों के लिए वो इमामे हिंद। अदालत में चली जिरह और बहस से इतर अगर आप अयोध्या की गलियों में आकर देखेंगे तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एकता की एक अनूठी मिसाल भी दिखाई देगी। यहाँ के लोग आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। वो बंधे हुए हैं राम के नाम को लेकर, क्योंकि राम के नाम पर ही ये शहर चलता है। यहाँ का रोजगार भी और लोगों की रोजी रोटी भी। सुहागिनों को चूड़ी पहनाते सलीम, भगवान राम को अर्पित होने वाले फूल चुनते परवेज। ये दो तस्वीरें भर नहीं, यही है राम की अयोध्या, जहां जिंदगी राम राम करते कटती है, जहां राम ही पालनहार है और राम ही खेवनहार। फिर चाहे दुकान सलीम की हो, पर नाम है भोला चूड़ी भंडार। मोहम्मद सलीम के भोला चूड़ी भंडार में यहाँ पर अयोध्या के लोग करवा चौथ मना रहे हैं। एक मुस्लिम दुकान है लेकिन खरीदारी हो रही है हिंदू सामानों की। ये दिखाता है कि अयोध्या के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता कितनी पक्की है। हमारे साथ मोहम्मद सलीम साहब हैं जो इस चूड़ी दुकान के मालिक हैं। आज करवा चौथ है, करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है और आप ये देखिए रंगीन चूड़ियां बेच रहे हैं। दिखाइए कलीम साहब, थोड़ा रंगीन चूड़ियां दिखाइए। तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि तनाव हो जाता है, हिंदू मुस्लिम का तनाव होता है अयोध्या के चलते। यहाँ पर वैसा कोई तनाव दिखाई देता है मोहम्मद? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सभी लोग यहाँ पे भले से हिंदू की दुकान हो, मुसलमान की दुकान हो, करवा चौथ की खरीदारी जी 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 बिल्कुल चल रही है। आपको क्या लगता है मंदिर बनना चाहिए? जी, अयोध्या है और जन्मभूमि है राम जी की। अब आगे कोर्ट क्या फैसला देता है वो तो कोर्ट के ऊपर है। जो डिसीजन होगा वही बनना चाहिए, उस पर किसी को कोई विवाद नहीं करना चाहिए। यही तो है राम की अयोध्या, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाम सलीम है या शुभम। यहाँ राम तो सलीम के भी हैं और शुभम के भी। जाने कितने सालों से ये बुजुर्ग अपने हाथों से सुहागिनों को उनके सुहाग का प्रतीक देते आए हैं और जाने कितने सालों से ये सुहागिनें भी इनसे यूं ही चूड़ी खरीदती आई हैं। यहाँ पे कई सारी मेरी बहनें हैं जो इस वक्त करवा चौथ की खरीदारी कर रही हैं। दीदी ये बताइए कौन सा करवा चौथ है आपका? 12वां साल। 12वां साल। तो 12 साल हो गए आपके शादी के। चलिए बहुत अच्छा है, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं और बधाई। मुझे बताइए भोला चूड़ी भंडार आप आई हैं मोहम्मद सलीम जी की दुकान पे, मुझे बताइए हर बार यहीं से खरीदारी करती? 12 साल से यहीं चूड़ी जाती है। 12 साल से आप यहाँ से चूड़ियाँ और सुहाग का सामान ले रही हो। मुझे बताइए अयोध्या पर फैसला आने वाला है, आप क्या चाहते हैं?
जो कोर्ट का फैसला वही हमारा फैसला। अयोध्या में कोई तनाव नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं नहीं, सब एकजुट होकर रहते हैं। जी। तो आपने देखा करवा चौथ के तमाम रंग, यहाँ पर देख सकते हैं, आप रंग बिरंगी चूड़ियां, एक से एक चूड़ियां आपको भोला चूड़ी भंडार में मिल जाएंगी। और अयोध्या का ये दृश्य बताता है कि किस तरह से यहाँ पर अनूठी मिसाल हिंदू मुस्लिम एकता की दिखाई देती है। और ये परंपरा गंगा जमुनी तहजीब की लंबे समय से चली आ रही है। अब जरा इस परिवार से मिलिए। पता नहीं कितनी पीढ़ियों से अंसारी परिवार यूं ही तल्लीनता से भगवान राम के लिए फूल चुनता आया है, बिना ये सोचे कि फूल राम के चरणों में अर्पित होंगे या दरगाह में चढ़ेंगे। तो अयोध्या के सुथहट्टी मोहल्ले में हम अंसारी परिवार में हैं और परवेज मेरे साथ हैं। परवेज फूल चुनने का काम कर रहे हैं इस वक्त, और कई पुश्तों से ये लोग फूल चुनते हैं। यहाँ पर जो फूल चुने जाते हैं वो अयोध्या के विभिन्न मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी और यहाँ पे कई सारे मंदिर हैं, उनमें चढ़ाए जाते हैं। परवेज, कितने सालों से ये काम हो रहा है फूल चुनने का? ये परंपरागत काम है, पुश्तों से कर रहे हैं आप लोग? जी जी, काफी टाइम से हम लोग के यहाँ ये होता है। और ये फूल आपको कौन दे के जाता है? और जी, पास के हिंदू बिरादरी में माली परिवार रहते हैं, वही सब दे के जाते हैं। हम लोग इसको मतलब छेद के उनको दे देते हैं। ये मंदिर में, मस्जिद में, दरगाह में जहाँ चढ़ाना रहता है चढ़ाते हैं अपना। तो मंदिरों में भी जाते हैं? मंदिर में भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। अयोध्या में जिंदगी यूं ही चलती है। यहाँ आपस में कोई बैर नहीं। हाँ, लोगों को ये चिंता जरूर रहती है कि इस भाईचारे को कोई बाहरी कमजोर न कर दे। ये जो मंदिरों के गुंबद आप देख रहे हैं, ये श्री राम जन्मभूमि परिसर से जुड़े हुए हैं। यहीं पर वो विवादित परिसर है जिसे इस वक्त केंद्र सरकार ने अधिग्रहित कर रखा है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना है। मैं इस वक्त सुथहट्टी मोहल्ले में हूं। अयोध्या के मुसलमानों का ये मोहल्ला है, चंद कदम की दूरी पर है ये विवादित परिसर से। और नन्हे मियाँ मेरे साथ हैं। नन्हे मियाँ, मुझे ये बताइए कि ये मुसलमानों का मोहल्ला है और सदियों से आप यहाँ रह रहे हैं, सैकड़ों सालों से, तो यहाँ के लोग क्या काम करते हैं? क्या उनकी जीविका भी राम के नाम से जुड़ी हुई है? जी, यहाँ पे देखिए, तो सिलाई का काम हुआ, जो कपड़े की सिलाई होती है वो भी साधु संत महंत लोग पहनते हैं, वो भी हम लोगों की दुकानें हैं। और फूल का जो कारोबार है वो भी हम ही लोगों के यहाँ फूल मालाएं बनती हैं, जो वहाँ मंदिरों पे जाकर के पटाया जाता है। तो हम लोगों का आपसी तालमेल, आपसी यहाँ पे इस तरीके का माहौल है कि जो कोई अलग लगता ही नहीं कि हम लोग किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे कोई नाइतफाकी हो। अच्छा, आप नन्हे में मुझे ये बताइए कि एक इंसान के तौर पर, मजहब आप किसी को भी माने, क्या आपकी भगवान राम में कोई आस्था है? भाई, भगवान राम को हमारे यहाँ वो इमाम हिंद कहा गया है, इसलिए हम लोग अयोध्या वासी हैं। हम लोग उनके बारे में वही मान के चलते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों के वो भगवान हैं, हम लोग उनका पूरा एहतराम करें। उनके बारे में कभी हम लोग कोई गलत धारणा सोच ही नहीं सकते। ना कोई राग, ना कोई बैराग, ना कोई भेदभाव, ना कोई द्वेष। राम की अयोध्या ऐसी ही है और सबको यही संदेश दे रही है कि ढूंढ सको तो खुद में राम ढूंढो, बन सको तो राम जैसे बन जाओ। 40 दिनों की सुनवाई में दलीलों का दंगल खूब चला, लेकिन अदालती सुनवाई से अलग अयोध्या के अतीत में कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो बेहद अलग हैं। ऐसी ही एक तस्वीर है महंत परमहंस रामचंद्र दास और हाजी हाशिम अंसारी के बीच दोस्ती की। इनकी दोस्ती अयोध्या के लिए वाकई में एक मिसाल है। अयोध्या आंदोलन का अध्याय महंत परमहंस रामचंद्र दास के जिक्र के बिना अधूरा है। अयोध्या नगरी में यही है वो केंद्र जहां दिगंबर अखाड़े के महंत परमहंस रामचंद्र दास रहते थे। उन्होंने 1950 में रामलला की पूजा अर्चना के लिए अदालत में अर्जी लगाई थी और राम मंदिर आंदोलन के लिए लंबा कानूनी संघर्ष किया। दिगंबर अखाड़े की इसी यज्ञशाला में महंत परमहंस रामचंद्र दास से मेरी कई मुलाकातें हुई। उनका व्यक्तित्व विशाल था, स्वभाव से वो बेहद अक्खड़ थे, यहाँ तक कि मैंने कई बार देखा वो अशोक सिंघल को भी डांट दिया करते थे। वो अपनी आखिरी सांस तक देश के सबसे बड़े मुकदमे को लड़ते रहे। अयोध्या में दिगंबर अखाड़े की सीढ़ियों पर बैठा हूं। राम जन्मभूमि आंदोलन को खड़ा करने का श्रेय दिगंबर अखाड़े को जाता है। यहाँ के प्रमुख महंत परमहंस रामचंद्र दास 1950 से लेकर अपने अंतिम क्षणों तक इस मुकदमे को लड़ते रहे। विश्व हिंदू परिषद ने 80 के दशक के मध्य में बड़ी मान मनवल के बाद उन्हें अपने साथ शामिल होने के लिए मनाया था। एक तरफ हिंदू पक्षकार की तरफ से थे परमहंस रामचंद्र दास,
तो दूसरी ओर मुस्लिम पक्षकार हाशिम अंसारी। दोनों के बीच वैचारिक लड़ाई जरूर थी, लेकिन उनकी दोस्ती अटूट थी। महंत परमहंस और हाशिम अंसारी एक ही साथ एक ही रिक्शे पर होकर कचहरी जाते थे। दिन भर की जिरह के बाद हंसते बोलते एक ही रिक्शे से घर वापस आते थे। जब महंत रामचंद्र परमहंस के निधन की खबर हाशिम अंसारी को मिली तो वो पूरी रात उनके पास रहे। दूसरे दिन अंतिम संस्कार के बाद ही वो अपने घर लौटे। करीब 6 दशक तक यूं ही उन्होंने दोस्ती निभाई। कहा जाता है कि 92 में तनाव की आंच जब हाशिम अंसारी तक पहुंची थी तो अयोध्या के हिंदू परिवार रक्षा कवच बने थे। राम मंदिर आंदोलन के दौरान अयोध्या ने कई उतार चढ़ाव देखे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे को गिराए जाने के बाद यहां दंगे हुए थे और इस दंगों में हाजी हाशिम अंसारी का परिवार भी फंसा था, लेकिन उनके परिवार को बचाया अयोध्या के हिंदुओं ने। तो यहां के हिंदू और मुस्लिम की दोस्ती अपने आप में एक मिसाल है। जो भी दंगा हुआ था वो बाहरी लोगों के कारण हुआ था, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। आज भी अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है तो परमहंस रामचंद्र दास और हाशिम अंसारी की मिसाल दी जाती है। हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी भी मानते हैं कि अब्बू और महंत जी की दोस्ती बेमिसाल थी। अयोध्या धर्म की नगरी है। यहाँ चाहे साधु संत हो, चाहे मौलवी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, यहाँ कभी ना जात की लड़ाई होती ना धर्म की लड़ाई होती। हर आदमी जो है, अयोध्या जो है एक ऐसी जगह है यहाँ सारे लोगों का दिलो दिमाग बिल्कुल ठीक रहता है। देश भर की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, तो अयोध्या यही पैगाम दे रहा है कि आपसी भाईचारा ना बिगड़ने पाए। हमारे साथ देश के सबसे महान संतों में से एक श्री राम जन्मभूमि न्यास के महंत नृत्य गोपाल दास जी जुड़ रहे हैं, जिनके ऊपर अब ये पूरी जिम्मेदारी होगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट मंदिर बनाने की इजाजत देता है तो ये मंदिर कैसे बनेगा। महंत जी, कोई तारीख आपके मन में कि न्यास की बैठक हो, विचार विमर्श हो, कोई आपने तय किया है? अभी सुप्रीम कोर्ट की बात सुनी गई है, अभी हम लोगों की धर्माचार्यों की बैठक अभी नहीं हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात सुनने के बाद हम धर्माचार्यों की बैठक बुलाएंगे। धर्माचार्यों की बैठक के बाद मंदिर के निर्माण की तिथि निश्चित करेंगे, मंदिर के निर्माण के बाधाएं दूर करेंगे। सारी बातें अब शीघ्र हम लोग करने जा रहे हैं, जल्दी ही करें। महंत जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अब प्रक्रिया आगे क्या होगी, क्योंकि न्यास के पास ही सभी के सभी उत्तरदायित्व हैं। न्यास को ही पूरा का पूरा मंदिर बनाने के मार्ग को प्रशस्त करना है आगे। अब तो सब भगवान की कृपा से निकट आ गया है। एक और मोदी, एक और योगी, ऐसा अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा। दोनों ही धार्मिक विचार के हिंदुत्ववादी हैं, इसलिए हम लोगों को पूर्ण विश्वास है मोदी जी के काल में और योगी जी के काल में मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाना चाहिए।